1000 से ज्यादा रुपया पिछले सालों में मिला है कि नहीं मिला? हाथ खड़ा करके बताएं। मेरा ये निवेदन है कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देवेंद्र झाझड़िया जैसे व्यक्तित्व के धनी को हम पार्लियामेंट के अंदर भिजवाएं। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राठौड़ साहब की वो अपील न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान में एक नजीर बने। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। धन्यवाद सर। देखो, एसपी सिंह साहब ने इतनी विस्तार से बताई किस प्रकार की सरकार चलेगी, किस प्रकार के विकास होंगे और हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या है। अभी मैं बोर्ड की अपील के लिए आमंत्रित करूंगा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राजदेव सिंह जी राठौड़ साहब। ये एक ऐसा घराना है, आजादी के बाद से लेकर पिछली बार इस सरपंच का चुनाव आ रहे हैं, 70 साल लगातार सरपंच रहे, 36 कौम को साथ लेकर चले हैं। इनके पिताजी यहाँ अगर कोई बात कह देते थे कि पूरा गांव नहीं पूरा गवांड उसकी बात का सम्मान करते थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। और जब भी इनको ऐसा लगा कि राजनीति के अंदर कौन व्यक्ति ठीक है तो ये उसी आदमी के समर्थन में आ जाते हैं। 5000 से ज्यादा घर है जीतपुरा में, भादरा क्षेत्र का बहुत बड़ा गांव है। तो भी मैं राजदेव सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ आए और अपने विचार रखें। उसके बाद कई पार्टियां छोड़कर आ रहे हैं, वो राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब के हाथ से पटका पहनकर पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो भी तैयार रहेंगे। राजदेव सिंह। आदरणीय राजेंद्र जी, जयदीप जी डूडी साहब, एसपी सिंह साहब व गांव व गवांड के पधारे हुए पार्टी के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधिगण। मंत्री जी, मारो तो मेन बात है कि मैं जब छोटा सा नहर आई भाई तटता ही नहीं तो बाराबंदी बंदी सावन नए किलाबंदी हुई, वह एक मोटी समस्या है, तो मैं वो समाधान करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीमो सीमा वो है जो बीमो रुकेडो है, वह की व्यवस्था करवाने की कोशिश करिए। एक मतलब हॉस्पिटल की जो भी है कमी पे तो बताता रहा आगे टाइम आओगे और कोई दिक्कत कौन सा जगह है, गरीब में बैठे लोग नए आदमी है, हमारी टीम गई है तो हम पूरा बात हो गई, फाइनल हो गई है, टिकट देगा तो जीता आगे काटना। अच्छा वोटा लीड करवाऊंगा, आज जो बात हमारी पूरी करवा दिया, किलाबंदी और पानी की खबर और बहुत जरूरी काम है। आबादी को हमारा झंझट हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बहुत मोटी भारी परेशानी है। मतलब 700 घर 7 वन विभाग में बस रहे, तो वहां कोई हाईकोर्ट को आदेश करवा लियो तो वो फिर मैंने कलेक्टर साहब ने हाथाजोड़ी करके रुकवा रखे हैं, तो मैं वो सोल्यूशन हुआ वन विभाग की कन्वर्ट हो जाए तो आराम बस जाए। अब नए कोर्ट पहुंची नहीं तो खेत में चिड़े जाओ, मैं घर वालों को शिकायत कि भाई कोई फूट न जाए। तो 3-4 समस्या ऐसा पूरी करवाया और मैं मारली पूरी करवाऊंगा, सब कोई बाकी कौन छोड़ा। जय धन्यवाद साहब, बहुत बड़ी जायज मांग है साहब। इतने परेशान है लोग, मैं खुद परेशान रहा हूँ। पिछले रात में मेरी कोठी तोड़ डाली कितना पुनिया चुनाव आ रही पूरा मुद्दों पूरी तहसील के भादरा क्षेत्र को आधे से ज्यादा गाँव गोचर में पड़े सर। कोई समाधान उठाए, विधानसभा में विधायकों से उठाएंगे, समाधान आप कराएं सर, आपके हाथ से काम हो सकता है। अभी जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं श्रीला राम जी धानक, पाला राम जी धानक, चंदगी राम जी धानक, धर्मपाल स्नोक बेग सिंह जी, महेंद्र स्नोक मोसी राम जी, फकीरा राम जी रेगर, रामेश्वर जी रेगर, राम प्रताप जी रेगर, रामरस जी मेघवाल, लीलू राम जी मेघवाल, पूर्णाराम जी धानक, निहाल सिंह जी छिप्पा वरिष्ठ अध्यापक, रणजीत सिंह जी राठौड़, विद्याधर जी पंडित, प्यारेलाल जी नाई, साधु राम जी स्नोक एक सिंह धानक, निहाल सिंह जी स्नोक फुल्लाराम जी धानक, अमर सिंह स्नोक तेजाराम जी रेगर, संतलाल स्नोक तुलसाराम जी, अमर सिंह जी मेघवाल, सुभाष जी कलवाड़िया, लीलाधर जी जांगड़ा, उमेश जी जांगड़ा, प्यारेलाल जी रेगर, मांगेराम जी धानक, गोकुल जी धानक, साधु राम जी धानक, सोनलाल जी धानक, रामस्वरूप जी राजपूत, यूसुफ सैयद, रणधीर सनोफ रामस्वरूप जी धानक, अली मोहम्मद सैयद, नंदलाल जी चौहान, सोनलाल जी सनोफ फुल्लाराम जी,
श्यामलाल स्नो बनवारी लाल जी दानक, बलवान स्नो फुल्लाराम जी दानक, बिमल स्नो भजनलाल जी दानक, सतपाल स्नो राजकुमार जी दानक, बुद्धराम स्नो संधूराम जी दानक, सुभाष चिंपा शंकरलाल सप्रवाल, बुद्धराम जी, भीम सिंह जी भाटी, केसर सिंह जी राठौड़, शिवलाल जी लुहार, शिवचंद जी रेगर, राजू रेगर, सुभाष जी मेघवाल, गोविंद जी रेगर, पोखराम जी रेगर, रामस्वरूप जी रेगर, संतलाल जी रेगर, मुकनाराम स्नोप दीपाराम जी धानक, महेंद्र जी बाटी मैलिया, सलामुद्दीन स्नोप रमजान तेली, रतनलाल स्नोप रामचंद्र रेगर, चंदगी राम स्नोप जयलाल जी धानक, अफजल स्नोप गुलाम मोहम्मद, परवेज स्नोप मुंशी मोहम्मद, सलीक मोहम्मद स्नोप आमीन, सफी मोहम्मद स्नोप लाल मोहम्मद, याकीन स्नोप आमीन, फिरोज स्नोप आमीन, इकबाल स्नोप नवाब खां, नाजम स्नोप आमीन, रमेश मेघवाल, राजू बाटी, रोहतास कुमार झांझड़िया, मनीराम जी कलवासना, सुमेर सिंह जी मेलवानिया, सुरेश जी भंडारी और हमारी पंचायत के रामसरा ताल के 2 पूर्व सरपंच बैठे हैं, पंडित जी बिरजलाल जी शर्मा और ओम प्रकाश जी शर्मा। पवन कुमार जी शर्मा जोगीवाला, ताली बजाओ भी, ताली बजाओ। हाँ ताली ताली तो दीजिए नंबर को। ओम प्रकाश जी, पंचायत समिति बादरा के प्रधान की कोई गाड़ी व एमपी साहब के अपने देवेंद्र जी की कोई गाड़ी अटकी हुई है, एक बार साइड में करना भैया। कैलाश जी बंसल, बाकी सभी बैठे भाई। अभी आपके चहेते जननायक राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का भाषण होगा, सभी बैठे अपनी अपनी जगह पर। धर्म सिंह जी मेला, धर्म सिंह जी बांबू भानगढ़ से ये बैठे ना, दलीप जी सरपंच बुढ़ेर से, नरसिंह बीडीसी दिगाड़ला, शिरदेव जी और राजदेव जी दोनों मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बैठे भाई सभी, अभी आमंत्रित कर रहा हूं मैं नीचे राठौड़ साहब को। अबे राठौड़ साहब पहले कुछ समस्याएं पूछ रहे थे, अभी मेरे ध्यान आ गया राठौड़ साहब। बैठे भैया सभी प्लीज। सतवीर सरपंच सतवीर नाई सरपंच भानगढ़ राठौड़ साहब को तलवार भेंटकर उनका स्वागत करेंगे। सरपंच साहब आए। सभी बैठे भाई, बाकी बैठे। धर्मपाल सरपंच आश्रम से बैठे सभी, एक बार बैठे, बाकी बाद में कराएंगे। बैठे एक बार। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, बजरंग सारे आए
आओ कामरेड। भारत माता के, थोड़ा जोर लगाओ, ज्यादा टाइम बोल लियो मैं। भारत माता के, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मंचा सिंह सभी अतिथियों का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ी देर पहले जिस तरीके से मांगे उठ रही थी, किसान साथी है अजीतपुरा गांव, ये अजीतपुरा गांव प्रत्यक्ष है। मेरे गांव का किसान अगर प्यासा है तो उन लोगों की वजह से है जो लगातार 35 साल कुंडली मार के उस कुर्सी पर बैठे रहे। हमारी चकबंदी नहीं हुई किसान साथियों। आज समय आ गया है, किसान लोगों के खिलाफ जाके राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, आप वो बता देना चाह रहे कि लगातार 35 साल से जो संसद में बैठे थे, उन्होंने कभी हमारी मांग संसद में उठाई नहीं और लगातार हमें आंदोलन करने पड़े हैं। कल ये लोग बोल रहे थे कि जी हमें आजादी चाहिए। चूरू में हाँ साहब, आजादी चाहिए उन लोगों से जिसने हमारी सिंधु नहर के फाटक बंद कर दिए थे। आजादी चाहिए उनसे जिन्होंने हमारे 150 किसानों पर मुकदमे लगा दिए थे सिंधु नहर संघर्ष समिति के उस आंदोलन में। आजादी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने आंसू गैस से बोले, जिन्होंने बिहार में आंदोलन किसानों को लाठी चार्ज करके किसानों को जेलों में भर दिया था। ऐसे लोगों से आजादी चाहिए। आज ये लोग उन्हीं लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं जातिवाद की। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था उस 75 सालों में, आज पहली बार अगर कानून अगर मंत्रालय किसी को दिया है तो उस दलित किसान को दिया जिसको हम श्री अर्जुन राम मेघवाल के नाम से जानते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि संविधान और आजादी को खतरा है। साफ खतरा तो उस समय था जब 26 जून 1975 की रात को 12 बजे ऑल इंडिया रेडियो से तत्कालीन प्रधानमंत्री घोषणा करता है कि देश में आपातकाल की स्थिति लग गई है। और जब हमारे अटल बिहारी मोरारजी देसाई और हमारे बहुत बड़े बड़े जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, ये लोग इस मुंह से आजादी की बात कर रहे हैं। आज पूर्व विधायक जी जो थोड़े साल बाद 3-4 साल बाद में भूतपूर्व हो जाना, काल क्या लग रहा है ट्रैक्टर पकड़े जाए, फलाना पकड़े जाए। साहब आप 5 साल विधानसभा में नहीं बोले किसानों के लिए, आप नहीं बोले। सत्ता में काबिल होने से पहले आपने एक बात कही थी कि हमें एमएलए बनाओ और हम वसुंधरा की सारी निचोड़ के पानी लेके आएंगे, परंतु इन्होंने क्या रोका पजामा नहीं निचोड़ा किसान साथियों। ये कुंडली मार के बैठ के बाकी गणों को बहुत 700 लक्ष्मी इतनी मेहरबान है, कहते तो रफीक जी मंडेरिया लक्ष्मी को रूप धारण करके कहते क्या लोग साहब लक्ष्मी को रूप धारण करके बल खेले। अरे इन कड़ो आप लोग पहले लोग से ले गए लक्ष्मी को गण को इनको साथ है, लक्ष्मी को क्या करेंगे लोग खतरनाक हुआ है। एक बात और कह देना चाहता हूँ मैं, मेरी अंतिम बात। आज से पहले ये दोनों एक दूसरे को पानी पी के गाड़ियां करते थे, यही मंचला वाली पारो और वो राजगढ़वाड़ी चंद्रमुखी आज एक कोठे पे साथ मिला कर इनको जवाब देना पड़ेगा मेरे किसान साथियों। एक चीज और देखी थोड़ी देर पहले, हम लगातार जनता के बीच में जिस तरीके से 700 घरों का अगर सवाल है, भगवान के समय की लुगाई की चूड़ी चलता ही नहीं वही चलता है घर का, आज नहीं आने देंगे। नहीं आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बदलें जी, धन्यवाद भाई साहब, बड़ा संघर्ष किया राजनीतिक पाने के लिए। अभी राठौड़ साहब हमारी एक मांग है इस क्षेत्र की नहीं पूरे राजस्थान की, वैसे लेकिन हमारे बहुत बड़ी समस्या है। कितने बेरोजगारों के साथ पिछली सरकार ने अन्याय किया, पेपर आउट किए, आपने बड़ी जोर से विधानसभा में खाया कि वो भर्ती वालों को हमने भी रंगे हाथों पकड़ाया। इस साल अब हमारी समस्या ये है, जयदेव जी सुनने दो, यहाँ की साल एससी की बेटी हमारे पड़ोसी हरियाणा से यहाँ बहू बनकर आ गई, ओबीसी की वहां की बेटी यहाँ ओबीसी के लड़के के साथ शादीशुदा है, वहां की जाट की लड़की यहाँ की जाट के बेटे के साथ शादीशुदा है, तो उसको राजस्थान सरकार आरक्षण नहीं दे रही था। और यहाँ का सांसद कभी बोला भी नहीं, हम काफी बार गए, आपसे मिले हैं कई बार। राठौड़ साहब सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक समस्या
पूरी समस्या सुनते रहते हैं, तो साहब उस आरक्षण के बारे में कोई सरकार से जरूर हमारा समाधान जरूर कराना। अभी आपके बीच में आपके लौटते नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ अपने विचार रखेंगे और साथ हमें आश्वासन भी करना। मैं मेरी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले मैं राजदेव जी आपको, आपके साथियों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। आपने इस मुल्क की परिस्थितियों को देखते हुए, इस चुनाव के महत्व को देखते हुए और जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं उस तरह पार्टी बदलने वाले नेताओं को देखते हुए आपने आगे बढ़कर मुझे और प्रत्याशी को कहा कि आप अजीतगढ़ में आओ, मैं मेरे साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रवाद के लिए मां भारती का वैभव ऊंचा रहे, देश का मान और सम्मान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी बढ़ाते रहे, इस उद्देश्य के लिए मैं मेरे साथियों के साथ आपका साथ देना चाहता हूं। अभी मैं नजारा देख रहा था, दलित समाज के लोग एक से एक आगे बढ़कर कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, गरीब को मकान भी मिल रहे हैं, शौचालय भी मिल रहे हैं, 5 किलो अनाज पिछले 3 साल से मिल रहा है, हर घर के अंदर मीठा पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन में मोदी जी का मिशन है ये, इस देश के मान और सम्मान के साथ बिना मांगे किसान के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि अब तक राजस्थान के किसानों के खाते में 19,600 करोड़ रुपए पहुंची है। वो सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन रहे थे, उनके मन में मोदी जी के प्रति और जिन्होंने गरीब कल्याण के काम किए, गरीब के जीवन को बदला, जिस मोदी जी के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आए, उन सारे हालातों को देखते हुए मैं बड़ी संख्या में धानक समाज, नायक समाज, मेघवाल समाज, इन भाइयों ने जिन्होंने आज मेहनत कश लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के दामन को पकड़ा, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूर्व सरपंच साहबान को, बीडीसी मेंबर को, जिन्होंने आज फैसला किया है हिंदुस्तान के अंदर फिर तीसरी बार मोदी सरकार और सरकार बनाने के लिए इस बार जो उम्मीदवार आया है, संघर्षों से पला हुआ उम्मीदवार, तपा हुआ उम्मीदवार, गरीबी को अपनी आंखों से देखा हुआ उम्मीदवार, झोपड़ी में पैदा हुआ उम्मीदवार, उस उम्मीदवार को वोट देकर मोदी जी को मजबूत करने के लिए आज आप सब लोगों ने जो मन बनाया है, मेरे पास शब्द नहीं, मैं कितना कितना आपको धन्यवाद। मैं भी बजरंग जी का भाषण सुन रहा था, राजदेव जी की बात भी मैंने सुनी। बरसों बरसों से नहर निकली, चकबंदी नहीं, रेगुलेशन तय नहीं, भिरानी में किसान आंदोलन करते हैं, गोली चलती है, लाठी चलती है, यहाँ के रहनुमा झूठे आंसू बहाकर चले जाते हैं, वादे करके चले जाते हैं। मुझे तो खुद चिंता है। अभी एसपी सिंह जी कलेक्टर है, इन्होंने कहा गांव पूरा जोड़ पायतन में बस गया।
हाईकोर्ट में मामला, पड़ोस में सावा गांव में यही समस्या थी, लोग चेते नहीं, कांग्रेस की हुकूमत थी, पूरा का पूरा एक वार्ड साफ हो गया। मैं आज आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं सरकार में नहीं, पर सरकार चलाने वाले लोगों के अपनी बात को मनाना भी जानता हूं, कहना भी जानता हूं। मालूम है तो मेरी बात हल्की नहीं वजनी होती है, या आपकी आबादी का प्रस्ताव। मैं चाहूंगा राजेश जी, इस बात को पूरे कागजात पूरे करके मेरे पास आपको आना पड़ेगा। हमें इस यहाँ की जमीन के बदले दूसरी जमीन फॉरेस्ट को देनी पड़ेगी। प्रस्ताव तैयार करके प्रस्ताव बनाकर हाईकोर्ट में रखना पड़ेगा, जब जाके अपना पीछा छूटेगा। और आपकी इस नहर के अंदर चकबंदी हो, मौका मिलेगा। आप इसे देवेंद्र झाझड़िया को जिता के भेज दो, देवेंद्र झाझड़िया के साथ नहर के मंत्री को लेकर आऊंगा, यही बैठकर उनको कहूंगा चकबंदी का फैसला करो। क्योंकि सरकार में डबल इंजन की सरकार है। तो भाइयों, मैं तो भादरा के लोगों को बहुत ही चतुर समझता था, कैसे कैसे लोगों को मौका दे दिया। कॉमरेड और कांग्रेस की राशि एक आपके पता लगा। विधानसभा में बोलते थे तो मैं कहता था उनको, कॉमरेड कांग्रेस का तिरंगा झंडा है या तुम्हारा लाल झंडा, पहले तय कर लो। बड़े मजे करते हैं भैया आप लोग के। राज्यसभा का चुनाव हो, सरकार बचाने की मुहिम हो, हर मामले के अंदर सरकार के सत्ता के साथ रहे। थाने कचहरी की राजनीति यहां चलती रही। हमने तो सच्चाई से बात कही, और इस बार जिस कांग्रेस के खिलाफ 2 महीने पहले लड़े, उसी कांग्रेस के साथ हो लिए। ये डबल इंजन की सरकार में भाइयों में अशोक गहलोत की सरकार नहीं जो पोल पड़ी है। कॉमरेड का हुक्म हो गया, 151 में आप बंद हो गया, बोल नहीं चलेगा, अब चिंता छोड़ देना। मैं तो आपको यही कहने आया हूं कि आज हालत कांग्रेस की क्या है। कांग्रेस का जहाज किस तेजी से डूब रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। अब चुनाव हो गया, कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं चुनाव नहीं लड़ना, गहलोत साहब कहते हैं चुनाव के नजदीक नहीं जाऊंगा, बेटों को शहीद चाहे कर दो। पायलट साहब लड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर सवाजी के शिखर में दोनों को कोई आदमी नहीं मिला, टोपी रख दी कॉमरेड पर। रवि आपने अखबार में पढ़ा होगा, टिकट मिल गई। जिस कांग्रेस की टिकट के लिए बरसों तक कई लोग चक्कर काटते थे, राजसमंद में टिकट मिल गई सुदर्शन जी को। कहते हैं मेरे को टिकट क्यों दे दी, मैं हूं विदेश में, मैंने कब टिकट मांगी। जयपुर में टिकट मिल गई। सुनील जी शर्मा टिकट लेकर नेताओं को ढूंढते चले गए, टिकट अपनी रखो, मुझे हार बर्दाश्त नहीं। प्रताप सिंह जी चुनाव मैदान में है तो आज अखबार में कह रहे हैं यहाँ कांग्रेस मजबूत है। अब इस प्रकार के सेनापति है कांग्रेस के, उसको कांग्रेस अब क्या करेगी। 400 पार मोदी जी की सरकार होगी, क्या नहीं किया। मोदी जी ने इस देश की किस्मत को बदल दिया। अब याद करो वो समय जो सरहद पर हमारे सैनिक सोए हुए थे, आतंकवादी सर काट के ले गए, और शहीद की बेवा जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। 5-7 दिन तक संसद मौन हो गई। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और मोदी जी के समय सीआरपीएफ के जवानों को बस में उड़ाया आतंकवादियों ने। शेर की मांद में जाके शेर का शिकार किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। और भाई दूसरे दिन शुरू है
चुनो के कहा ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा। भाई कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल जी है, 35 साल तक इस परिवार के साथ मैं भी रहा, मैं बड़ा अच्छा था। राम सिंह जी और कमला जी मुझे कहते तुम तो लक्ष्मण हो। हमें मुझे याद आ रहा है बलराम झाकड़ को हराकर जब में जनगणना के बाद बाहर निकले तो कमला जी ने तिलक लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा लगाओ राम सिंह जी के तिलक। बोले पहले मैं आपके लगाऊंगी। तो आज मेरे बारे में कह रहे हैं मैं सहमत हो गया। 35 साल तक सहमत नहीं था, जिला प्रमुख बनना था सहमत नहीं था, सांसद बनना था सहमत नहीं था, इन गलियों में घूम घूम कर बीजेपी का वोट मांग रहा था सहमत नहीं था। टिकट कट गए, मैं सहमत हो गया, गाली बकने लगे। 15 लोगों की टिकट कटी है, 15 लोगों की। सीटिंग एमपी 15 कटे हैं राजस्थान में, हिंदुस्तान में 100 कटे हैं। बगावत एक ने की है। आज से 10 एक दिन पहले जब राहुल गांधी जी ने कटाक्ष किया था मोदी जी की क्या बात करें, इनका तो कोई परिवार ही नहीं। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने कहा मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। और उस रात के अंदर राहुल कसवा जी ने भी लिखा अपने स्टेटस पर मैं मोदी का परिवार। परिवार जब युद्ध में लड़ता है, परिवार जब अपनी शान की लड़ाई लड़ता है तो परिवार का व्यक्ति पीछे से छुरा लेकर छुरा मारकर भाग जाए वो परिवार का होता है। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहना चाहता हूं, जिस नेता को दुनिया ने नेता माना, अभी G20 में 20 बड़े शक्तिशाली देश दिल्ली में इकट्ठे हुए और मोदी जी ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, इस बात को मानो तो मानो। सबने कहा दुनिया की शांति के लिए मोदी जी आप हमारी अगुवाई करो, वासुदेव कुटुंबकम को मानो। अपने योगा किया करते थे, आज 187 देश योगा करने लगे। आज अपनी बाजरी को जिसको अपने ही खाया करते थे कहते गरीब का अन्न है, आज दुनिया कहते इससे अच्छा अन्न नहीं, क्योंकि मोदी जी ने पुकार दिया। आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को हमने पछाड़ दी। हमारा देश बदल रहा है, गरीब का जीवन बदल रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा होगा जिसके घर में मोदी जी के कोई न कोई जन कल्याण का काम नहीं हुआ होगा। इसलिए भाइयों, एक तो वो सरकार है, जब सरकार कह रही थी कर्जा माफ करेंगे, सुरजाराम कड़ेल जैसे लोग फांसी के फंदे पर चूमे। कर्जा माफी के नाम पर 19,600 किसानों की जमीन नीलाम हुई। और दूसरे मोदी जी जिन्होंने जिनसे कभी मांग भी नहीं की, आपके खाते में टप देने साल में पैसा आ जाता है। और अब तो 2000 बढ़ा और दिया भजनलाल जी ने। अब तो गेहूं पर भी 125 रुपए एमएसपी से और बड़ा बढ़ोतरी कर दी। अब तो 450 में सिलेंडर देना और चालू कर दिया। और हमारे बच्चों के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, जिनका जिक्र अभी हरदेव कर रहे थे, उनके वो आज जेलों में बैठे हैं, जिन्होंने पेपर लीक किया, पेपर बेचा। पहले धमकियां मिलती थी जेलों से, अब जेल के सरगनाओं को ये जो संगठित अपराध किया करते थे गैंगस्टर, इनकी पकड़ के लिए एनआईए तक घूम रही है। आपके पड़ोस में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, 24 घंटे के अंदर 2 शूटर पकड़े गए। पर्दे के पीछे जो है उनको ढूंढने के लिए विदेश में पुलिस घूम रही है। इसलिए भाइयों, मैं तो आपसे यही निवेदन करने आया हूं। पिछली बार आपने 70,000 वोटों से यहां से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। उस समय आप लोगों के मन में एक बात थी कि भगवान राम का मंदिर नहीं बना। 550 वर्षों से बात सुन रहे हैं, अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन गया। उस समय आपके मन में ये बात थी कि कश्मीर हमारा अंग होना चाहिए, धारा 370 भी हट गई। हमारी मुस्लिम बहनों को तलाक 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 कहकर उनका जीवन नष्ट हो जाता, ट्रिपल तलाक भी हट गई। आज हमारा देश दुनिया का सिरमौर बनता जा रहा है।
इसलिए अगर पिछली बार 70,000 वोटों से आपने जिताया, दुर्भाग्य ये रहा कि जीतने के बाद आज जो गांव के अंदर वोट की बात कमल की जगह पर हाथ का निशान लेकर घूम रहे हैं, आपने 10 साल तो बेटे जी को बनाया, 35 साल पिताजी को बनाया, कभी शकल देखी गांव में? वोट के समय में आए, वोट के समय में आएंगे पर गांव में शकल नहीं दिखाएंगे। ऐसे बहरूपियों को क्या अपने वोट देंगे? अरे वोट अब तो ऊपर भी सरकार मोदी जी की, नीचे सरकार भजन लाल जी की। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज राजदेव जी सिंह जी के इसी गढ़ में आप सब लोगों ने, अगर हमारे उम्मीदवार जो सीधा साधा है, बचपन में हाथ गया, पत्थर फेंकने लगा, लकड़ी फेंकने लगा, भाला हाथ में आया, भाला फेंका और दुनिया में इस देश का नाम जिस नौजवान ने किया, आज वो नौजवान और दूसरी तरफ जिनको मौका दर मौका आप देते चले गए, जिनको कल तक अपने पार्टी का नेता कहते थे उनको सामंत कहकर गाली दे रहे हैं, इन सब लोगों को सबक सिखाने के लिए वोट की चोट लगाओ और भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, ये अपील करने के लिए। और ये वादा के साथ, चाहे आबादी की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, नहर की बात हो, इस पवित्र जगह पर खड़ा होकर बात कह रहा हूं, चुनाव के बाद आप हम मिलेंगे, बात करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे और बरसों पुराने नासूर को समाप्त करेंगे, ये वादा मैं आपको कर रहा हूं। और मुझे भी आपसे वादा चाहिए, अगर मोदी जी के 400 पार करने हैं, अगर मोदी जी की सरकार बनानी है, हाथ खड़े करके मन से मुझे विश्वास दिलाओ, मन से विश्वास दिलाओ, बहन बेटियां भी करें और अब अपने हाथ क्यों खड़ा करते हैं? ये क्या चीज है जिसके कारण से हाथ खड़ा करते ही शपथ हो जाती है? इसलिए करते हैं कि उस अनंत में वो भगवान है जिसने सृष्टि पर हमें भेजा है। अब उसकी शपथ लेकर अगर हाथ खड़े किए हैं तो शपथ पर कायम रहना। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन से आप हम बंध रहे हैं, आपके कामों के लिए, आपकी रक्षा के लिए तैयार मिलेंगे। अब आप ही दूत बन जाओ मोदी जी के, तो गांव गली में जाओ। आप सब लोगों का आभार, विशेष तौर पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ संबंध जोड़ा, उनका आभार। और राजीव जी, आपने जो मुझ पर उपकार किया, आज इतनी सभा में कह रहा हूं, आपने व्यक्तिगत तौर पर जो मुझ पर उपकार किया है सभा करवा के, उसको मैं जीवन पर्यंत याद रखूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब आप इस इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लग जगाओ और पार्टी को जिताओ, ये निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत SC/ST के बहुमत आरक्षण वाले मामले को सक्षम स्तर पर निश्चित तौर पर उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।